नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुलशन त्यागी और आप देख रहे हैं एक्सेल विद गुलशन त्यागी 28। आज से हम शुरू कर रहे हैं वी लुकअप की कंप्लीट मास्टर प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में आप बेसिक से एडवांस तक वी लुकअप सीखेंगे। अगर आप जॉब करना चाहते हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और ऑफिस में एक्सेल का काम करते हैं तो यह प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। दोस्तों, वी लुकअप होता क्या है? मैं इसकी फुल फॉर्म बताता हूँ। वी लुकअप की फुल फॉर्म होती है वर्टिकल वी लुकअप। वी लुकअप का काम क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी स्पीच देता हूँ इसके बारे में। यह किसी टेबल के पहले कॉलम में कोई वैल्यू ढूंढता है और उसी की रो के दूसरे कॉलम में जानकारी वापस देता है। ओके स्टूडेंट, वी लुकअप कैसे काम करता है मैं आपको इन डिवाइस इसको बताता हूँ। पहले तो सिंटैक्स फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको। ये सिंटैक्स फॉर्मूला होता है इसका, इक्वल वी लुकअप, लुकअप एरे वैल्यू, एरे और टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स और रेंज लुकअप। ये अपना सिंटैक्स फॉर्मूला होता है वी लुकअप का। मैं इसको आपको स्टेप टू स्टेप बिल्कुल हिंदी में आपको कंप्लीट कराऊंगा क्लास। आप स्टेप टू स्टेप इसको सीखो और प्रैक्टिकल करके हम क्लास देंगे इसकी। सबसे पहले वी लुकअप, सबसे पहले हम वी लुकअप में लुकअप वैल्यू क्या होती है। लुकअप वैल्यू क्या होती है दोस्तों? जिस वैल्यू को सर्च करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये लिखा है, P103 को हमने सर्च करना है, मतलब प्रोडक्ट कोड P103 लिखा है, उस पे हमने सर्च करना है प्रोडक्ट नेम। तो वी लुकअप की सबसे पहले हम वी लुकअप में लुकअप वैल्यू देखेंगे। लुकअप वैल्यू क्या है? P103। ओके। टेबल एरे, टेबल एरे क्या होता है दोस्तों? टेबल एरे होता है पूरी डाटा रेंज। जैसे हमने पूरी डाटा रेंज एग्जांपल तौर पे मैंने लिखी है A2 से F11। मास्टर प्रोडक्ट मास्टर में जाएंगे, A2 से F11। ओके, ये अपनी पूरी डाटा रेंज को लेंगे, ये एरे कॉलम होता है। ओके, फिर अपना कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है दोस्तों? कॉलम इंडेक्स नंबर होता है यदि आपको प्रोडक्ट नेम चाहिए, यदि आपको प्रोडक्ट नेम चाहिए तो हम 2 लिखेंगे। यदि आपको कैटेगरी चाहिए तो हम 3 लिखेंगे। यदि आपको HSN कोड चाहिए तो 4 लिखेंगे, GST चाहिए तो 5 और प्राइस चाहिए तो 6। ओके स्टूडेंट, तो कॉलम इंडेक्स नंबर होता क्या है? कॉलम कॉलम इंडेक्स नंबर होता है यदि आपको प्रोडक्ट नेम निकालना है, कैटेगरी नेम निकालना है, किसी भी चीज का नेम निकालना है तो उसको हम कॉलम इंडेक्स नंबर बोलते हैं, उसमें कॉलम इंडेक्स नंबर लेंगे। तीसरा अपना क्या होता है? तीसरा होता है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप क्या होता है दोस्तों? रेंज लुकअप होता है एग्जैक्ट मैच, मतलब फॉल्स। वो ही, यदि आपको रेंज लुकअप क्या होता है, मतलब बिल्कुल वही रिजल्ट चाहिए तो हम फॉल्स या एग्जैक्ट मैच या जीरो लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, ये अपना पूरा वी लुकअप होता है। मैंने आपको बेसिक डिटेल बता दी है, अब एग्जांपल एग्जांपल करके दिखाता हूं। सबसे पहले इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट P103 कॉमा पूरी डाटा रेंज लेंगे A2 से F11 तक, एंटर करेंगे, कॉमा प्रोडक्ट नेम चाहिए तो हम 2 लिखेंगे, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 लिखेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो अपना मॉनिटर P103 पर मॉनिटर है। मैं आपको प्रोडक्ट मास्टर सीट में दिखा देता हूं, P103 पर मॉनिटर है। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक, अगर इलेक्ट्रॉनिक निकालना है तो वी लुकअप A2 प्रोडक्ट मास्टर सीट A2 से F11 लेंगे और 3 लिखेंगे, कोमा 0, ब्रैकेट बंद करेंगे तो अपना इलेक्ट्रॉनिक आ जाएगा। ऐसे ही आपको HSN कोड चाहिए तो HSN कोड निकाल लेंगे, GST निकालना है तो GST और प्राइस निकालना है तो प्राइस। ओके स्टूडेंट, VLOOKUP होता क्या है? जिस वैल्यू को सर्च करना होता है पूरी डाटा रेंज, यदि आपको प्रोडक्ट नेम चाहिए तो प्रोडक्ट नेम, फॉल्स, ब्रैकेट बंद, एंटर, अपना VLOOKUP फॉर्मूला कंप्लीट। ओके, ये बेसिक डिटेल होती है VLOOKUP की। VLOOKUP वैल्यू, जिस वैल्यू को सर्च करना होता है
टेबल एरे क्या होता है दोस्तों? पूरा डाटा रेंज। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है यदि प्रोडक्ट नेम चाहिए। और रेंज लुकअप क्या होता है? बिल्कुल मतलब बिल्कुल वही रिजल्ट चाहिए। अपनी रेंज लुकअप होता है फॉल्स या एग्जैक्ट मैच लिख लेते हैं हम। इसके लिए 0 लिखते हैं दोस्तों हम। तो सबसे पहले मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। वीलुकअप की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्टिकल वीलुकअप। वीलुकअप होता क्या है दोस्तों? कमेंट में आंसर दीजिए। वीलुकअप की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्टिकल वीलुकअप। फॉल्स का क्या मतलब होता है? एग्जैक्ट मैच। और कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है? जिस कॉलम से डाटा वापस लाना हो उसका क्रमांक। ओके, ये मैंने आपके लिए होमवर्क सेट बनाई है। आप इसको कमेंट में आप मेरे से ले भी सकते हो। ये मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चन लिखे हैं। कल की क्लास में मैं आपको इन 5 क्वेश्चन को रिवीजन भी करवाएंगे और आप इनको कमेंट में लिख कर दिखाइए। सबसे पहले रोल नंबर डालकर नेम निकालिए। रोल नंबर डालकर मार्क निकालिए। वीलुकअप की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉल्स का क्या मतलब होता है? और कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है? ये सभी क्वेश्चन घर से करके लेके आने स्टूडेंट। ये कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा? वीलुकअप क्या होता है, सिंथेटिक फॉर्मूला क्या होता है, वीलुकअप वैल्यू क्या होती है, टेबल एरे क्या होता है, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है, फॉल्स क्या होता है, और प्रैक्टिकल के साथ सीखा हमने और मैंने आपको होमवर्क दिया है। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में हम ये करेंगे। अगली क्लास में हम अगले पार्ट में हम सीखेंगे अब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है, डॉलर क्या होता है, वीलुकअप में डॉलर क्यों लगाते हैं, फॉल्स और ट्रू का अंतर बताइए, एनए एरर को कैसे ठीक करें, और 10 नए प्रैक्टिकल के साथ हम एग्जांपल के साथ हम सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। कल की क्लास में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुलशन त्यागी और आप देख रहे हैं एक्सेल विद गुलशन त्यागी 28। पिछली वीडियो में हमने वीलुकअप का बेसिक सीखा था। आज हम जानेंगे कि वीलुकअप में डॉलर क्यों लगाया जाता है, फॉल्स और ट्रू में क्या अंतर है, एनए जैसी एरर को कैसे ठीक किया जाता है। आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। अब्सोल्यूट रेफरेंस। अब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है दोस्तों? मैं आपको थोड़ी स्पीच देता हूं। जब हम वीलुकअप का फॉर्मूले को नीचे दूसरी सेल में कॉपी करते हैं तो टेबल रेंज बदल सकती है। अगर टेबल रेंज बदल गई तो फॉर्मूला गलत रिजल्ट देगा। इसलिए टेबल एरे को लॉक करने के लिए हम डॉलर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब F4 प्रेस की करते हैं। जो फंक्शन की होती है F4 उसको प्रेस करते हैं तो डॉलर अपने आप लग जाता है। ओके, मैं एग्जांपल के लिए आपको ये फॉर्मूला लगा कर दिखाता हूँ। फॉर्मूला लगाएंगे वी लुकअप ब्रैकेट A3, हमने प्रोडक्ट कोड लिया A3 और रेंज को सिलेक्ट किया पूरी को। ओके, और टू कॉमा 0। चलो हम दूसरा एग्जांपल हम दूसरा लेते हैं। इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट P101 लेंगे। ओके, पूरी डाटा रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, 2 लिखेंगे, कॉमा 0, और सबसे पहले हम बिना डॉलर से करके देखेंगे और एंटर कर देंगे। तो बिना डॉलर के मैंने आपको ये अपने बिना डॉलर के करके दिखाया है। अब इसे नीचे कॉपी करेंगे तो इसका कॉपी करेंगे, कॉपी करने पे इसकी रेंज बदल जाएगी। जो इसकी रेंज होती है डाटा रेंज होती है वो बदल जाएगी। जैसे मैं आपको कॉपी करके दिखाता हूँ, कॉपी, और मैं इसको नीचे यहाँ कॉपी करता हूँ तो देखो इसकी डाटा रेंज बदल गई है। इसकी G3 से L7 हो गई है। ओके, अगर मैं इसको डॉलर लगा देता हूँ, अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और F4 प्रेस की कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब मैं इसको कॉपी करूंगा तो इसकी डाटा रेंज नहीं बदलेगी। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, कंट्रोल V, तो इसकी डाटा रेंज ये देखो सेम टू सेम है। ओके, ये आप चेक कर सकते हो, A2 से F6 तक सेम टू सेम है। ओके स्टूडेंट, ये Na किस लिए आया है? ये Na इसलिए आया है कि ये यहाँ पे F5 आ गया है। हमें क्या निकालना था? A2 निकालना था, इसलिए ये Na आया है। तो वैसे डाटा रेंज नहीं बदली है A2 से F6। ओके, डॉलर लगने से डाटा रेंज नहीं बदलती है।
रेंज सेलेक्ट करें और F4 प्रेस की करें। एक्सेल में अपने आप डॉलर लगा देगा। F4 प्रेस की करने से एक्सेल अपने आप ही डॉलर लगा देता है। अब कितनी भी कॉपी करें रेंज नहीं बदलेगी स्टूडेंट। एक बार स्टूडेंट इसकी अपने आप करके देखें। सर मैं कॉपी कर रही हूँ, ये डाटा रेंज एरर दिखा रहा है। हाँ, आप कॉपी कर रहे हो ना तो डाटा रेंज एरर दिखा रहा है। मैं अगला क्वेश्चन इसका एनए का है, जो एनए एरर होता है उसको ही सोल्व कराऊंगा। अभी आपकी जो डाटा रेंज है वो चेंज नहीं हो रही है। आप चेक करोगे तो A2 से F6 ही दिखाएगा, और ऊपरले में आप डाटा रेंज चेक करोगे तो G3 से L7 दिखाएगा। ओके स्टूडेंट, ये आपको मैं किस वजह से है अभी मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन की तरफ, ये हमने प्रोडक्ट मास्टर शीट बना ली है और ये हमने प्रैक्टिस शीट बना ली है। अब इससे हम प्रोडक्ट कोड ये निकालेंगे और एक एक करके मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कैसे किसका क्या काम होता है। सबसे पहले वी लुकअप में डॉलर क्यों लगाते हैं? टेबल एरो को लॉक करने के लिए, एब्सोल्यूट रेफरेंस करने के लिए। ओके, मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ। अभी कोई डाउट हो तो क्लियर करते हैं। ओके, फॉल्स का भी यूज करते हैं जब एग्जैक्ट मैच चाहिए। जब हमें फॉल्स का कब यूज करते हैं? जब हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। ट्रू कब यूज करते हैं? अप्रोक्सीमेट मैच के लिए, और टेबल का पहला कॉलम असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ओके, और एन क्यों आता है? जब वी लुकअप वैल्यू टेबल में नहीं मिलती या डाटा टाइप स्पेस की समस्या होती है, तब एन आता है। आप इसको अच्छी तरह से समझिए। जब VLOOKUP वैल्यू टेबल में नहीं मिलती या डाटा टाइप या स्पेस की समस्या होती है, तब अपना NA आता है। NA एरर तभी अपना आता है। हम प्रैक्टिकल स्टेप टू स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा। अब चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन अपना चलते हैं। VLOOKUP ब्रैकेट बंद करेंगे, P103 लेंगे, कॉमा, पूरी डाटा रेंज लेंगे, हम एंटर प्रेस करेंगे। हमें निकालना है प्रोडक्ट नेम, 2 लेंगे। पहले हम इसको F4 से F4 की दबाएंगे, और एक सेकंड स्टूडेंट, F4 दबा के हम इसको लॉक कर देंगे और कोमा लगाएंगे, 2 लिखेंगे, कोमा लगाएंगे, 0 लिखेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, और एंटर प्रेस कर देंगे तो अपना P103 पे मॉनिटर आ जाएगा। मैं आपको कैटेगरी निकाल कर दिखाता हूं। इक्वल VLOOKUP, ब्रैकेट बंद करेंगे, P103 लिखेंगे, कॉमा, पूरी शीट लेंगे, पूरी डाटा रेंज लेंगे जो मास्टर शीट बनाई है हमने, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद इसको हम F4 प्रेस की कर देंगे। ओके स्टूडेंट, और कॉमा करेंगे, 3 लिखेंगे, कैटेगरी 3 नंबर पे या 3 करेंगे, कॉमा, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए 0 करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो अपनी कैटेगरी आ जाएगी। मॉनिटर एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। और ऐसे ही मैं आपको HSN कोड निकाल कर दिखाता हूं। इक्वल VLOOKUP ब्रैकेट P103 प्रोडक्ट कोड लेंगे, कॉमा, मास्टर शीट से अपने पूरी डाटा रेंज लेंगे, डाटा रेंज लेने के बाद हम इसको F4 से प्रेस कर देंगे, कॉमा दबाएंगे। HSN कोड कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे, तो 4 लिखेंगे, कॉमा, 0 और ब्रैकेट बंद कर एंटर प्रेस कर देंगे तो अपना HSN कोड आ जाएगा। ऐसे आप GST और प्राइस भी निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आप इनको कॉपी, मैं अभी आपको किसी कोई भी ले लो, इलेक्ट्रॉनिक ले लो या HSN कोड ले लो, आप मैं इनको कॉपी करके दिखाता हूं। मैं HSN कोड को नीचे कॉपी करता हूं तो इसकी जो डाटा रेंज है वो चेंज नहीं होगी। ये देखो, मैं इसको क्लिक करके दिखाता हूं तो ये देखो, A2 से F6 डाटा रेंज चेंज नहीं होगी। क्वेश्चन अपना फॉल्स और ट्रू।
फॉल्स और ट्रू क्या होता है मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। सबसे पहले हम फॉल्स को चेक करेंगे, एग्जैक्ट मैच को चेक करेंगे। एक एग्जांपल लेंगे, इक्वल वी लुकअप, ब्रैकेट बंद करेंगे और P104 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद, पूरी डाटा रेंज लेंगे प्रोडक्ट मास्टर शीट से, लुकअप, ब्रैकेट बंद करेंगे, P105 लिखेंगे, कॉमा, प्रोडक्ट मास्टर शीट से डाटा रेंज लेंगे, F4 प्रेस की करेंगे, कॉमा 2, कॉमा 0, ब्रैकेट बंद कर एंटर प्रेस करेंगे तो अपना वेबकैम आ जाएगा। अगर प्रोडक्ट कोड नहीं मिला तो रिजल्ट NA दिखाएगा। अगर प्रोडक्ट कोड मिल गया तो अपना सिस्टम पर रिजल्ट शो होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ट्रू। ट्रू क्या होता है? अप्रोक्सीमेट मैच देता हो। उदाहरण के लिए मैं आपको 2-3 एग्जांपल करके दिखाता हूं। मैं आपको यहां पे लिख लेता हूं, सेल्स 0, 10,000, 20,000 और 30,000। ओके स्टूडेंट, अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर दिखाता हूं ट्रू का। सबसे पहले हम वी लुकअप, ब्रैकेट बंद करेंगे, यहां पे 25 लिखूंगा मैं, 25, कॉमा, और स्टूडेंट इसको मैं सिलेक्ट करूंगा सेल्स को। ओके, और F4 प्रेस की कर दूंगा मैं, कॉमा लिखूंगा मैं, और 2, ओके स्टूडेंट, और इसमें 2 उसके बाद मैं कॉमा लिख के ट्रू लिख दूंगा, और ब्रैकेट को बंद करने के बाद एंटर प्रेस कर दूंगा तो एक रेफरेंस आ जाएगा स्टूडेंट, अपने पास एक आउटपुट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना ट्रू फंक्शन, अप्रोक्सीमेट मैच देता है ट्रू फंक्शन। उदाहरण के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने एक ये शीट बना ली है सेल्स की और बोनस की, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, वी लुकअप इक्वल वी लुकअप, ब्रैकेट, आप यहां पे या ऐसे लिख सकते हैं या इसको 25,000 वैसे भी लिख सकते हैं, तो कॉमा, मैं डाटा रेंज लूंगा, F4 प्रेस की करूंगा, कॉमा 2, कॉमा, और ट्रू लिखूंगा, ट्रू, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो समझिए कि ट्रू तभी काम करता है जब पहला कॉलम असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े में सॉर्ट हो। ओके स्टूडेंट, ट्रू अपना तभी काम करेगा जब अपना सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में होगा, छोटे से बड़े क्रम में होगा। ओके स्टूडेंट, हमने फॉल्स को कर लिया है, हमने ट्रू को कर लिया है। अब हम करेंगे NA एरर। NA एरर होता क्या है, ये कैसे आता है, इसका क्या काम होता है, मैं इसको आपको स्टेप टू स्टेप करके दिखाऊंगा। अगर डाटा नहीं मिलता तो अपना NA एरर आता है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे P999 लिख लेता हूं, और अब मैं फॉर्मूला लगाता हूं, वी लुकअप, ब्रैकेट बंद करेंगे, P999, कॉमा, पूरी डाटा रेंज लेंगे, ये हमने पूरी डाटा रेंज ले ली, F4 प्रेस की करेंगे, कॉमा 2, कॉमा 0, और ब्रैकेट बंद कर एंटर प्रेस कर देंगे स्टूडेंट, तो अपना NA आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगर कोड में एक्स्ट्रा स्पेस है तो भी अपना NA आ सकता है। अगर कोड में अपना, जैसे हम यहाँ पे P स्पेस 103 लिखेंगे तब भी अपना NA आएगा। ओके, इसको कोड को सही करने के लिए हम, अब जैसे मैंने ये कोड लिख दिया, अब मैंने यहाँ पे स्पेस करके दे दिया, तो ये अब NA आ गया। और इसको ठीक करना है तो हम, कोड स्पेस में है तो NA आ सकता है। ओके स्टूडेंट, यही रीजन होता है
NA एक्स्ट्रा स्पेस में आ सकता है, अगर कोड मैच नहीं कर रहा तब भी अपना NA आएगा। ओके स्टूडेंट, तरफ नंबर है और दूसरी तरफ वही वैल्यू टेक्स्ट के रूप में है तो मैच नहीं मिलेगा। समझिए कि डाटा टाइप एक जैसा ही होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ एरर के साथ वी लुकअप, अगर डाटा नहीं मिले तो NA दिखाने की बजाय आप मैसेज में प्रोडक्ट नॉट मैच भी दिखा सकते हैं। चलो मैं आपको करके दिखाता हूं। इक्वल इफ एरर, ब्रैकेट बंद करेंगे, वी लुकअप लिखेंगे, वी लुकअप ब्रैकेट आप P100 ये लिख लेते हैं, कॉमा, मास्टर शीट से पूरा कोड ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट, F4 प्रेस की करेंगे, कॉमा, टू, एक सेकंड, टू, कोमा, 0, ब्रैकेट बंद कर देंगे स्टूडेंट, या 0 की जगह आप फॉल्स भी लिख सकते हैं, कोमा, आप यहां पे लिखेंगे प्रोडक्ट, ये कैपिटल अक्षरों में लिख दिया मैंने, ई छोटे अक्षरों में लिख दिया इसको, एक सेकंड, प्रोडक्ट नॉट मैच, नॉट फाउंड भी लिख सकते हैं, और डबल कोट देके स्टूडेंट, डबल कोट देके ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो अब आपका NA की बजाय आपका रिजल्ट शो होगा प्रोडक्ट नॉट फाउंड। अगर आपको प्रोडक्ट कोड नहीं मिल रहा है तो उसकी NA की बजाय आपका एरर कोड क्या आएगा, प्रोडक्ट नॉट फाउंड। आउटपुट में आपको क्या आएगा, प्रोडक्ट नॉट फाउंड। चलो मैं आपको वी लुकअप में डॉलर क्यों लगाते हैं, टेबल एरे को लॉक करने के लिए या एब्सोल्यूट रेफरेंस करने के लिए स्टूडेंट। फॉल्स कब यूज करते हैं, जब एग्जैक्ट मैच चाहिए हमें। ट्रू कब यूज करते हैं, जब अप्रोक्सीमेट मैच के लिए टेबल का पहला असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, मतलब छोटे से बड़े क्रम में होना चाहिए, छोटे से बड़े क्रम में होना चाहिए। NA क्यों आता है, जब वी लुकअप वैल्यू नहीं मिलती या डाटा स्पेस की समस्या होती है। ओके स्टूडेंट, मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूं स्टूडेंट, ये आपको घर से करना है। प्रोडक्ट कोड मैंने ये लिख लिए हैं, P101 को निकालिए, P102, P999 और P105 प्रोडक्ट कोड अपना निकालिए आप डाटा मास्टर शीट से। डाटा मास्टर शीट से आप प्रोडक्ट कोड निकाल सकते हैं। और कुछ आपके लिए क्वेश्चन है स्टूडेंट, डॉलर के बिना फॉर्मूला लिखे और रिजल्ट देखें, डॉलर लगाकर फॉर्मूला दोबारा लिखें, फॉल्स के साथ एग्जैक्ट मैच करें, ट्रू के साथ बोनस टेबल बनाकर प्रैक्टिस करें, और इफ एरर लगाकर फ्रेंडली मैसेज दिखाएं। मैंने आपके लिए ये टेबल बना दी है, इससे आप ये क्वेश्चन कीजिए स्टूडेंट। एम्प्लॉय आईडी से नेम निकालिए, डिपार्टमेंट निकालिए, सैलरी निकालिए, अगर आईडी गलत हो तो एम्प्लॉय नॉट फाउंड दिखाइए। कल मिलते हैं क्लास में, कमेंट में जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, और इसका आपको अगर ये प्रैक्टिस शीट चाहिए तो कमेंट कीजिए, कमेंट में लिखिए प्रैक्टिस शीट, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके स्टूडेंट, अगले पार्ट में हम क्या सीखेंगे, वी लुकअप से स्टूडेंट रिजल्ट कैसे निकालते हैं, मल्टीपल कॉलम से डाटा निकालते हैं, और मल्टीपल कॉलम से डाटा कैसे निकाले, मार्क, ग्रेड और रिजल्ट ऑटो फैच कैसे करें, डाटा वैलिडेशन ड्रॉप डाउन के साथ वी लुकअप कैसे लगाएं, और 10 प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हम सीखेंगे। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा क्लास में जुड़े। धन्यवाद, जय श्री राम। देव स्टूडेंट, मैं 7 तारीख से और 11 तारीख तक स्टूडेंट बाहर रहूंगा, हर महादेव की कावड़ लेने जा रहे हैं, बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आप मैं आपको कुछ क्वेश्चन देके जाऊंगा और प्रैक्टिस शीट देके जाऊंगा, जिससे आप प्रैक्टिस करना, और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपका मोबाइल नंबर उसमें
नीचे लिंक में मोबाइल नंबर होगा, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो स्टूडेंट, और साथ में आपके मैडम कल्पना त्यागी आपको समझाएगी, उसके बाद आपको कोई भी डाउट हो तो उससे आप क्लियर कर सकते हैं। आप बोर हो गए हो, मैं Let's अक्सर में go. आपको एक डायलॉग सुनाता हूँ। टीचर बोला बच्चों से, बच्चों आज हमने क्या सीखा? तो स्टूडेंट स्टूडेंट बोले, सर हमने सम इफ, वी लुकअप और काउंट इफ सीखा। तो टीचर बोला बहुत बढ़िया, अब बताओ सबसे जरूरी क्या है? स्टूडेंट बोले, सर एक्सेल सीखना भी जरूरी है, और सर की क्लास लेना भी और अटेंडेंस लगाना भी जरूरी है। टीचर, बिल्कुल, क्योंकि एक्सेल आएगा तो काम मिलेगा, काम मिलेगा तो सैलरी आएगी, और सैलरी आएगी तो घर वाले बोलेंगे बेटा सच में पढ़ाई कर रहा है। चलो एक डायलॉग Let's और go. सुनाता हूँ। टीचर बोला, एक्सेल में शॉर्टकट की क्यों सिखाते हैं? तो स्टूडेंट बोले, सर काम जल्दी करने के लिए। तो टीचर, बिल्कुल। स्टूडेंट, सर पढ़ाई की भी कोई शॉर्टकट की है क्या? टीचर, हाँ बिल्कुल है। स्टूडेंट, कौन सी? टीचर बोला, F4, रोज क्लास में आओगे?